ओके, हाउ टू बी एक्चुअली डिसिप्लिन, बाय व्हाट दिस आई मीन कि कैसे आप इतने डिसिप्लिन बन जाओ कि आपको अपना जो भी काम है उसके लिए कोई भी आपको एफर्ट ना करना पड़े, आपको अलग से मेहनत ना डालनी पड़े, वो काम सिर्फ आपसे हो जाए, आप उस काम को कंसिस्टेंटली कर पाओ ऑन अ डेली बेसिस। मेरे लिए डेफिनेशन डिसिप्लिन की डेफिनेशन यही है कि आप किसी का टास्क को कर पा रहे हो विदाउट दैट मच एफर्ट, मतलब उस टाइम को आपने इतनी बार रिपीट कर दिया कि आपका इतना डिसिप्लिन बन चुका है उस काम में दैट यू कैन डू इट रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस। तो जिन लोगों को डिसिप्लिन बिल्ड करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। बाय जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो, जो आपका काम है वो आपको फन लगता है, वो आपको ऐसा लगता है कि वही यार मुझे करना पड़ेगा, यू फील लाइक यस मैं ये है करना है मुझे, ये मैं कर लूंगा, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन मेरे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमार पॉइंट इज बिल्ड स्ट्रक्चर। ये माइनक्राफ्ट वाला स्ट्रक्चर नहीं है, व्हाट आई मीन इज कि आप अपने डेली रूटीन में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, लाइक उठना है, पानी पीना है, वर्कआउट करना है, शावर, ईट, वर्क, स्लीप, ट्रेन, अपना एक दिन स्ट्रक्चर बनाओ, एक कॉपी लो, पेन लो, उस पर अपने टास्क लिखो दिन भर के जो भी करना है, और वो टास्क को दिन भर में अचीव करने की कोशिश करो। या फिर अपने लाइफ में ऐसा स्ट्रक्चर बना लो कि मुझे सुबह से उठना है और मुझे सुबह ही अपना वर्कआउट निपटाना है, ताकि मेरे पास फॉर द रेस्ट ऑफ द डे मैं आराम से बैठ कर अपना काम कर पाऊँ। या फिर मैं सुबह से काम कर लूंगा तो मैं वर्कआउट शांति से कर पाऊँ। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिससे कि आपके ब्रेन को एक मोमेंटम हर वक्त पता रहे कि आपको क्या करना, मतलब आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी अपने मोमेंटम और स्ट्रक्चर से भटकते हो तो आप टाइम वेस्ट करने लग जाते हो। इसलिए अपने दिन का एक स्ट्रक्चर बनाने में फोकस करो। मतलब स्टार्टिंग में आपके दिन भर का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, जो भी आपके टास्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्कआउट हो गया, पढ़ाई हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, इनको ऐसे अलाइन करो कि ये आपके दिनचर्या के साथ चलते रहे। मतलब जैसे उठने के बाद कुछ फिजिकल एक्टिविटी में आपने वर्कआउट कर लिया, उसके बाद पढ़ाई, तो अपना वर्कआउट करने शावर करने के बाद आपको थोड़ा एनर्जी मिली होगी और आपका मूड भी फ्रेश हुआ होगा, जिससे आप पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर पाओगे। और फिर पढ़ाई करने के बाद आपको पता है कि आपका कंटेंट क्रिएशन बचा है, तो कंटेंट क्रिएशन आप रात को कर सकते हो। तो मतलब अपने दिन को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दो, जिसमें आप अपने काम को भी डिवाइड कर रहे हो। जैसे सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट हो जाएगा, आफ्टरनून से इवनिंग तक आपका स्टडी हो जाएगा, और इवनिंग से रात तक आपका कंटेंट क्रिएशन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेप यही रहेगा कि अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रक्चर लाओ, आपको क्या करना है ना डेली बेसिस वो समझ के रखो, आपका टाइमिंग कितना होता है, क्या टाइम आपके पास है, आपके पूरे दिन की अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए कि मैंने इसको कैसे स्पेंड करा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज का दिन कैसे बिताया, आपको हर एक एक मिनट, हर एक एक सेकंड का ज्ञान होना चाहिए कि उस टाइम मैंने क्या किया था। अनलेस अगर आपका दिन प्रोडक्टिव जा रहा है तो आपको पता ही रहता है, पर जब आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं जाता है, वेस्टेड जाता है, तो आप भूल जाते हो कि आपने कितना टाइम वेस्ट करा है, और आप ये भी भूल जाते हो कि आपने कितना टाइम कंजर्व किया है। इसलिए अपना स्ट्रक्चर बनाओ, टाइम को एनालाइज करो कितना टाइम है आपके पास, और अपने दिन का एनालिसिस करो एक बार। दूसरा हमारा पॉइंट है सेट टास्क फॉर द एक्चुअल डे द नाइट बिफोर। एक सेकंड। ओके, इट वाज अ माइनर स्पेलिंग मिस्टेक बट ओके। बाय व्हाट दिस आई मीन कि आप अपने टास्क को एक रात पहले सेटअप कर लो। लाइक इमेजिन इफ यू आर गोइंग टू बेड, बेड में सोने से पहले क्या करो, अपने टास्क को लिख लो कि मुझे नेक्स्ट दिन क्या करना है। मुझे मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ना है, मुझे साइंस का पहला चैप्टर पढ़ना है, मुझे एक वीडियो डालनी है उठते से, मुझे एक रील डालनी है, मुझे शॉर्ट बनाना है। जो भी आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हो और आप करना हो, जो कि आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस देगा और आपके गोल्स के प्रति आपको आगे बढ़ाएगा, वो सेट करो। जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है, इस पे 6 या 5 टास्क लिख लिख के जाओ। आपके कुछ वर्कआउट के नीचे, आपके कुछ कंटेंट क्रिएशन के, आपके कुछ पढ़ाई के। जैसे पढ़ाई का हो गया कि मुझे एक सेट पेपर करना है, वर्कआउट का हो गया कि मुझे स्ट्रेच और वर्कआउट दोनों करना है, कंटेंट क्रिएशन का हो गया मुझे एक रील और एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डालना है। और जब आप तीनों वो कर लोगे तो आपको एक अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आएगी, जितनी बारी भी आप टिक करोगे उसको, यस आई पोस्टेड वन रील, आई हैव वर्कड आउट, आई हैव डन दिस मच, तो आपको सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा। और मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप जिस कंटेंट क्रिएशन में आप टास्क सेट करो, जो भी आप टास्क सेट करो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे पढ़ाई करना है तो बोल दो सेट पेपर है, मान लो उसमें लिख दो पहले ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, और हर बार जितनी बार उसको करते हो तो टिक करो। उससे क्या आपके ब्रेन को और अच्छा मोमेंटम और थोड़ा फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ,
और मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मान लो आपने ऑब्जेक्टिव्स भी करे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने ऑब्जेक्टिव्स करे हैं, एटलीस्ट मैंने पूरा टाइम वेस्ट नहीं करा। उसके बाद हमारा थर्ड एंड आखिरी गोल आता है रिवॉर्ड योरसेल्फ। बाय व्हाट दिस आई मीन कि दिन के अंत में खुद को कुछ भी प्लेजर वाला काम, डोपामीन वाला काम, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आपकी हॉबी हो, डूम स्क्रॉलिंग या फिर सीरीज देखने को नहीं बोल रहा हूँ, सीरीज या मूवी आप और स्टोरी बेस्ड गेम आप इसमें से कुछ चूज कर सकते हो, बट जितना भी शॉर्ट फॉर्म और क्विक डोपामीन वाला कंटेंट होता है उसको अवॉइड करो। जो लॉन्ग फॉर्मेट होता है, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, मूवी, सीरीज, वो आप देख सकते हो। और कोई भी ऐसी चीज जिसमें फालतू का सॉफ्ट फोन और डीजनरेसी हो वो बिल्कुल मत देखना। और रिवॉर्ड योरसेल्फ में आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे अपनी हॉबी पे ध्यान दे सकते हो, जैसे कि ड्राइंग हो गया, आप अपना चेस खेल सकते हो, आप अपना बैडमिंटन खेल सकते हो, कोई सी भी चीज़ जो आपको एक्चुअल में फन लगती है और वो आपके लिए अच्छी भी हो। पर पर्सनली मैं 1 घंटा गेम खेलता हूँ। हाँ, आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, 1 घंटा तुम 10 साल दोगे तो लाइफ के कितने ईयर्स वेस्ट होंगे, बट मैं दिन भर अपना डे को बहुत प्रोडक्टिव रखता हूँ। तो इसलिए मेरे को अपना रिवॉर्ड सिस्टम, रिवॉर्ड चाहिए रहता है, क्योंकि मैंने देखा है जितनी बार भी मैं खुद को रिवॉर्ड नहीं करता हूँ, मैं बस एक वर्किंग मशीन बन जाता हूँ और मेरे अंदर इमोशंस खत्म हो जाते हैं। ना मुझे खुशी, ना मुझे कुछ अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है अपने वर्क के प्रति। इसलिए मैं हमेशा खुद को रिवॉर्ड करता हूँ, और आप भी अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो। और वीडियो में अगर कोई भी क्रिटिसिज्म लगे आपको तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। और इन टिप्स को जरूर फॉलो करना, क्योंकि दिस आर माई पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट हैव लर्नड ओवर द ईयर्स। और ये कोई फालतू से चैट जीपीटी सुझाए कुछ पॉइंट्स नहीं है जो मैंने यहाँ पे छेप दिए हैं, ये मैंने खुद बनाए हैं, खुद समझे, खुद एक्सपीरियंस करें। यप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।